हेलो मेरे फूडीज़, कुकी फैट बित्रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूटी की रेसिपी। जैसे फ्रूटी आप बाहर पीते हैं ना, चाहे टेस्ट हो या फिर कलर, वही फ्रूटी आज हम घर पे बनाने वाले हैं। और कोई यकीन नहीं करेगा कि ये फ्रूटी आपने घर पे ही बनाई है। सभी को ये लगेगा कि ये फ्रूटी आप बाहर से लेके आए हो। तो फ्रूटी बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आम लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कच्चे आम लिए हैं और इसी के साथ मैंने एक पका हुआ आम लिया है। आप एक आम की जगह 2 आम भी ले सकते हैं। 2 आम लेने से है ना कम कुछ नहीं होगा, बल्कि फ्रूटी और भी ज़्यादा बन जाएगी। तो दोनों ही आम को हम काट लेते हैं, कच्चा और पक्का। कितना मुश्किल है ये गाना, इसको गा के बताना। तो सबसे पहले मैं कच्ची आमी को छील लूंगी। तो कच्ची आमी छिल चुकी है। अरे ये किस बात पे गुस्सा हो गया जो इतना गिर रही है। तो इसको हम अलग उठा के रख देते हैं। इसी तरह से हम दूसरी आमी को छील लेंगे। बारी है आम को छीलने की। और अब तो सीजन ही चल रहा है आम का, फिर चाहे वो कच्ची आमी का हो या फिर पके आम का हो। कच्ची आमी से आप चटनी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। पका आम भी छिल चुका है, तो अब इसको भी प्लेट में रख देते हैं और जो छिलके हैं उन्हें फेंक देते हैं। दोनों ही आम को काट लेंगे। अब इसके टुकड़े आप छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फ्रूटी है वो ऐसे नहीं बनेगी। इन सभी आमों को हमें पीसना है, तो आप छोटे काटिए या फिर बड़े काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे पका हुआ आम काट लिया है। तो अब बारी है कच्ची आमी को भी काटने की। तो कच्ची आमी भी हमने यहाँ पे काट ली है। जो इसका बीज है ना, ये बीज कम बड़ा राजमा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये है उस शेप में। जब कच्ची आमी का अचार बनाया जाता है तो उसके बीज निकाले नहीं जाते हैं, उसके साथ ही अचार बनाया जाता है। और उस वक्त ना ये भी बहुत क्रिस्पी लगता है। तो अभी हमें इसके बीज की ज़रूरत नहीं है, तो हटा देते हैं। अब ले लेते हैं मिक्सर का जार। अब जो कच्चा आम पक्का हमने काटा है उसे हम डाल देंगे मिक्सर जार के अंदर। अगर आपने ज़्यादा आम लिए हैं तो आप आम को 2 बार पीसिए। अगर एक ही बार में भर के पीस दोगे ना तो वो सब बाहर निकल जाएगा। तो सारे आम मैंने जार के अंदर डाल दिए हैं। अब जार का ढक्कन बंद करके इसको पीस लेंगे। आम अच्छे से पिस चुके हैं। मैं आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ। इसके अंदर ना कोई भी आमी वामी नहीं बची है। अब अगर आपको लगता है कि इसके अंदर अभी भी आम के या फिर आमी के टुकड़े रह गए हैं तो आप इसे दोबारा से पीस लीजिए। अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इसके अंदर डाल देंगे पिसे हुए आम। तो जो आम हमने पीसा है जार के अंदर, वो था ही इतना गाढ़ा, तो जार के अंदर लगना तो बनता ही था, जैसे चटनी लग जाती है। तो मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा पानी और जार को इस तरह से हिला के हम वापस से कढ़ाई में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते ही रहेंगे। और गैस का फ्लेम आपको लो मीडियम ही रखना है। एकदम बाहर जैसी फ्रूटी ना आप घर पे ही बना सकते हैं, बिना किसी मशीन के, बिना किसी ज़्यादा सामान के, बिना किसी झंझट के। जैसी फ्रूटी बाहर मार्केट में मिलती है ना, वो डब्बे और वो बोतल वाली, वैसी ही फ्रूटी आप घर पे बना सकते हैं और उससे भी अच्छी और एकदम गाढ़ी फ्रूटी बना सकते हैं। और अगर इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़ों में आम रह जाते हैं तो आपको इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने में ये आम उबलेगा पकेगा उतने में ये आम भी पक जाएंगे और ये आम उसी में गल जाएंगे। तो इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है और ये अब आपको लगातार चलाते ही रहना है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बाहर की फ्रूटी की। और कुछ लोग तो बाहर की फ्रूटी पीना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उसमें केमिकल पड़े होते हैं, कलर पड़े होते हैं। तो बाहर से अच्छी फ्रूटी ना आप घर पे ही बना सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं या कोई भी आया है ना, तो आप इतनी गर्मी में सिर्फ 10 मिनट में ये फ्रूटी बनाकर उन्हें पिला सकते हैं। और इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से ना आप ये फ्रूटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, चम्मच के अंदर एक छोटा सा आम का टुकड़ा भी है और चम्मच में मैंने ये फ्रूटी का रस लिया था जो कि चम्मच से निकल चुका है और ये कितना पतला है। तो हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। अब फ्रूटी को मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है चीनी। चीनी मैंने ली है 1/3 कटोरी। अब चीनी को डाल देते हैं रस के अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे ही आप इसे मिक्स करोगे ना, आप देखना कि ये पतला होना शुरू हो जाएगा। और चीनी डालने से पहले आप आम को ज़रूर चेक कर लें कि आम कम मीठा है या फिर ज़्यादा मीठा है, क्योंकि कुछ आम ऐसे होते हैं जो बहुत ही मीठे होते हैं और कुछ आम कम मीठे होते हैं। तो आप आम को टेस्ट करने के बाद ही उसी हिसाब से इसके अंदर चीनी ऐड करें, या फिर आपको मीठा कैसा पसंद है, कम या फिर ज़्यादा, उस हिसाब से ऐड करें। तो ये देखिए कितना पतला हो चुका है। अब गैस का जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखा है और इसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा छींटे आ रही हैं, जो कि आपके हाथों पे भी लग सकती हैं और उड़ उड़ के आपके पैरों पे भी लग सकती हैं, जो कि मेरे हाथों पैरों पे भी बहुत लग रही है। तो आप पता है क्या करना, जिस भी चम्मच से आप चला रहे हो ना, तो उसको उल्टा करके मत चलाना, उसको सीधा कर लेना और इस तरह से लगातार चलाते ही रहना।
तो जो छींटे हैं ना, जो बुलबुले हैं, वो कम आना शुरू होंगे, मतलब लगेंगे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो कम हो ही जाएंगे। और एकदम बाहर जैसे फ्रूटी हम घर पे बना रहे हैं, वो भी बिना केमिकल के, बिना कलर के। और मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, बात तो सही है। ताकि कल को अगर आप भी इसको बनाते हो ना फ्रूटी को, तो आपको कोई दिक्कत ना आए इसे बनाने में। इसीलिए आपके सामने ही आम छीलना, आपके सामने ही आम काटना, और हर एक चीज़ और हर एक टिप मैं आपको साथ के साथ बताती भी जा रही हूँ। तो आम आधे से भी आधा हो चुका है, मतलब जो इसका रस है वो आधे से भी आधा हो चुका है, और ये गाढ़ा भी हो चुका है। मैं आपको चम्मच में लेकर भी दिखाती हूँ, और ये देखिए चम्मच से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। ये जैसे पहले पतला था, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। तो आम को हमें यहीं तक गाढ़ा करना है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा हो जाने देते हैं। आप चाहो तो इसे कढ़ाई में भी ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। तो मैं तो इसको एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी ठंडा होने के लिए। तो ये सारा आम का रस मैं एक बर्तन में कर दूंगी। सारा आम का रस मैंने बर्तन में कर दिया है, और ये कितना शाइनी बना है और कितना गाढ़ा बना है। जिस तरह से आम पापड़ होता है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से लग रहा है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए मैं इसको रख देती हूँ साइड में, और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आम का रस ठंडा हो चुका है, मैं आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ, और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो चुका है। हमें आम का जो रस है वो गाढ़ा ही चाहिए, पतला नहीं चाहिए। तो अब ले लेते हैं एक और बर्तन, क्योंकि अब इस आम के रस को हमें छानना है। थोड़ा थोड़ा करके हम छन्नी के अंदर आम का रस डालेंगे और इसे छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि ये एकदम स्मूथ हो जाएगा, और अगर इसके अंदर थोड़े बहुत भी आम के टुकड़े रह गए होंगे तो वो छन्नी में ही रह जाएंगे। और आपने तो देखा ही होगा कि फ्रूटी जो होती है वो एकदम प्लेन होती है। तो अभी मैंने थोड़ा ही छाना है आपको दिखाने के लिए, और ये देखिए एकदम प्लेन हो चुका है। बस इसी तरह से हमें सारा आम का रस छान लेना है। सारा आम का रस मैंने यहाँ पे छान लिया है। अब आपको फ्रूटी बनाने के लिए और कुछ भी नहीं करना है। अब तो समझो कि फ्रूटी बनकर तैयारी हो चुकी है। बस आपको आम के रस के अंदर डालना है एकदम ठंडा पानी। पानी डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। और एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, जिस छन्नी में हमने आम का रस छाना था ना, तो सारा रस तो छन चुका था, और जो छन्नी में बचा था वो ये था। मैं यहाँ पर आपको मेहमानों की बातें बता रही थी कि अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप इसे 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ के मेहमानों को कैसे पता चल गया कि मैंने फ्रूटी बनाई है? लगता है उनके यहाँ तक ना महक चली गई होगी। इसीलिए उनसे रहा नहीं गया। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 कांच के ग्लास। अब ग्लास के अंदर मैं डाल दूंगी फ्रूटी। अगर आपको फ्रूटी ज़्यादा ठंडी पीना पसंद है तो आप इसके अंदर कुछ टुकड़े बर्फ़ के भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए एकदम बाहर जैसी लेकिन घर की ही बनाई हुई फ्रूटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखने में लग रही है ना ये एकदम बाहर जैसी फ्रूटी। अरे इसका टेस्ट भी एकदम बाहर जैसी फ्रूटी वाला है, बल्कि उससे भी अच्छा है। आप रह नहीं पाओगे अगर आपने इसको एक बार बना ली ना, तो गारंटी से कह रही हूँ कि आप इसे दूसरी बार भी बनाओगे। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप मेरी इस रेसिपी को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।